सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग कि इस ट्रेनिंग से अगर हम गूगल में भी जॉब करना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब करना चाहें तो हमें बिल्कुल सर हम हर जगह चल जाएंगे, रन कर जाएंगे सर। गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। क्या ऐसे भी कोई गीत को तैयार करता है क्या? बताइए आप। नहीं, ये वो तैयार किया हुआ गीत नहीं है। उस दिन जब हम लोग कोचिंग पढ़ के जा रहे थे तो सर बोले कि मेरे सीने में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी वो गाना गा रहे थे और बच्चे को हंसा रहे थे। एक शिक्षक का शिक्षा के दौरान मृत्यु हो जाना। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिला के हमारे यहाँ करीब 160-70 टीचर्स हैं सर, 170 के अप्रॉक्सीमेट में। इतना है कि पूछो मत, रोने के सिवा कुछ बात नहीं यार। Myself Ratan sir, most welcome in अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। मेरे मित्रों, मेरे दोस्त लोग, प्रिय अभिभावक लोगों से एक पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, जिसमें 2 स्कूल हमारे हैं, एक अनुपम पब्लिक स्कूल है, दूसरा है सुरसती सहदेव गुप्ता इंटरमीडिएट कॉलेज। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ बिल्डिंगें और ये पब्लिक, ये बच्चे और ये प्रांगण, जो इतनी बड़ी फील्ड है, यह फील्ड में इतने सारे बच्चे हैं। बच्चों के साथ 3 तरीके के स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं। एक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और ये छोटे बच्चों का नर्सरी क्लास। सबका कोड वर्ड भी अलग है, सबका ड्रेस भी अलग है और पार्टीशन भी किए गए हैं, गेट भी अलग है। देखने वाली बात है और जानने वाली बात है कि किस तरह केयर किया जाता है इस विद्यालय को। एक ही क्लास में पार्टीशन करके 2 टीचरों को रखना, यह भी बहुत बड़ी बात है। उनका सपना था, उनका लक्ष्य था कि बच्चे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पा सकें। उन्हीं बच्चों के बीच में आए हैं। ड्रेस इनका देख रहे हैं, इनके गले में इनका पहचान पत्र, उनका प्रेयर हो चुका। यस। तो आप लोग आज आए हैं, 2 दिन पहले विद्यालय बंद था, आपको मालूम है? यस सर। बहुत सारे छात्र हैं, सभी को आप देख रहे हैं, सबके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं। हम आपको सभी बच्चों की एक एक भावना नहीं दिखा सकते। बहुत ही कम टाइम में मैं खुद ही बुलाना चाहूँगा कि जिसके मन में, जो हमारे इतने छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिनके मन में सर के लिए जो शब्द हैं वो उस बात को रखना चाहती हैं, वो मैसेज उन तक पहुंचाना चाहती हैं, तो हमारे बीच में आ जाएं और अपनी बात को उन 1000 लोगों तक पहुंचाए जो विदेशों से इनके पढ़ाए हुए छात्र आज भी मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम लोगों बिलीव नहीं कर सकते कि सर हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने मोटिवेट किया था और उस स्तर तक पहुंचाया जहां पे आज वो विराजमान हैं। तो उस वीडियो के माध्यम से वो जो ये न्यूज़ देखते हैं, वो कहते हैं कि हम, ऐसा लग रहा है जहां जैसे कि खुद आके वहां पे उनके दर्शन कर रहे हैं। जहां तक आवाज़ जा रही है, अगर शोक संदेश के लिए शोक सभा ये जो जुटी है, कोई गीत है उनके लिए, तो वह हमारे बीच में आ जाए। मैं रतन सर के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि रतन सर एक बहुत अच्छे इंसान थे और रतन सर हमेशा कुछ कहते थे हम लोगों के बारे में, बेटा कुछ करना है तो तुम लोग को, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा करो, पहले कुछ एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ करो जो तुम्हें दुनिया देखे और दुनिया के बारे में जानो। और रतन सर हमेशा कहते थे कि बेटा आज तक अपने यहाँ इतने साल से इतनी स्कूल चल रही है, आज तक अपने अगल बगल मैंने कोई IAS को नहीं देखा। अगर पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन कुछ करो, ऐसा करो बेटा कि तुम लोग एक दिन IAS बनकर दिखाओ। ये रतन सर का सपना था। और अभी 11 सितंबर को ही रतन सर से हमारी बात हुई थी। वो हमारे यहाँ निमंत्रण था, वहाँ पे गए थे। और रतन सर, मेरी एक सिस्टर है, उनका नाम है सीलू और मेरा नाम है रेशम। वो हमेशा जब हमसे मिलते थे सर हमेशा उल्टा ही बोलते थे। वो मुझको सीलू बोलते थे और उसको रेशम बोलते थे। और जब निमंत्रण में हमारी सर से बात हुई तो वहाँ पे
बात हुई तो सर ने बोला बेटा, सर ने बोला मुझे, बोला बेटा कैसे हो सिलू, हम कहे सर ठीक है, बट आप कैसे हैं? बोले मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद सर ने कहा, मेरी एक छोटी सिस्टर थी, बोली सर इनका नाम रेशम है, तो बोल रहे हैं कि बेटा मैं हमेशा तुमको अपोजिट ही बोलता हूँ। कि हाँ सर आप हमेशा अपोजिट बोलते हैं। बोल रहे हैं कि बेटा कभी याद करोगे कि तुम, बेटा कभी याद करोगे कि तुम कोई था जो तुम्हें ऐसा कुछ बोलता था। आज मुझे रतन सर की वही बातें बहुत याद आती हैं जो मैं कभी व्यक्त नहीं कर सकती, और रतन सर की भावनाओं को कोई अपने लफ्ज़ों में कभी व्यक्त नहीं कर सकता। हमारे बीच में इतने सारे छात्र हैं कि वो अपनी बातें बताते बताते भावनाओं में खो जाते हैं, बह जाते हैं। ऐसा लगता है वो जो बातें कर रहे हैं वो एक फिल्म चल रही हो दिमाग में। इसी को कहते हैं भावनाओं में बह जाना। मिले हो गुरु हमको ये भाग्य हमारा है, शिष्य तेरी हूँ ना एहसास ही न्यारा है। तेरे ही नाम की तो माला जपते हैं, सांसों के लय में तुमको रटते हैं। जिंदगी में मेरी कैसी कोई कमी हो, तेरा होना गुरुवर सब कुछ है। सदा ही तुमने तो हमें संभारा है, शिष्य तेरी हूँ ना एहसास ही न्यारा है। सुना ये आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम यादें आएंगे। प्यारी गुरुवाड़ी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना ये आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना ये आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं। थैंक यू। ये वो भाव है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। क्या ऐसे भी कोई गीत को तैयार करता है क्या? बताइए आप, ये सारे लोग बताएं, क्या ऐसे भी कोई गीत तैयार करता है? अरे 15 अगस्त होता है तो राष्ट्रीय गीत तैयार किया जाता है, 26 जनवरी होती है तो राष्ट्रीय गीत तैयार किया जाता है, विदाई का समारोह होता है तो विदाई का गीत तैयार किया जाता है। क्या ऐसे भी कोई गीत तैयार करके आता है क्या कि शौक होगा? कोई हमारे बीच में नहीं रहेगा तो मैं ये गाना गाऊंगी और ये गाना लिखूंगी? नहीं, ये वो तैयार किया हुआ गीत नहीं है। आपने देखा और सुना, ये वो गीत है जो दिल से निकली है, धड़कन से निकली है और दिमाग से नहीं निकली है। वो गीत है, ये वो गीत है जो आत्मा से निकली है। किसी का बाप नहीं है, किसी की मां नहीं है, कोई भूख के लिए तड़पता है। सोचिए वो जब भूख लगती है, जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो भाव क्या होता है? वो भाव जो आज सीने से छलका है, ये गीत है। ये कोई लिखा हुआ गीत नहीं है मेरे दोस्तों, ये कोई बनावटी खेल नहीं है। ये जो आज नहीं है, ये जो हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं, ये वो शब्द हैं जो एक आत्मा का आत्मा से मिलन होता है, एक शिष्य और गुरु का मिलन होता है, वो भाव होता है। ये वो भाव छलका है हमारे बीच में, हमारे हर एक एक आंखों में देख सकते हैं आप लोग। ये सच्चाई है। हर आंखें नम है, हर आंखों में आंसू है। बताइए कितने लोगों को मैं आपके सामने दिखाऊं और बताऊं? कितने चाहने वाले हैं?
बहुत अच्छे से कभी भी आते थे क्लास में तो कुछ ना कुछ नया चीज़ बता के ही जाते थे। बच्चों को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, कुछ हर एक चीज़ नया चीज़ बता के ही जाते थे। वो हरदम हर एक नई ट्रिक कि बच्चों को हरदम पढ़ने के लिए एकदम सरल हो जाए, वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे थे हमारे सर। और हाँ, हम लोगों को कभी भी कोचिंग पढ़ाते थे भी थे तो उसके बाद वो गाना हम लोग बोलते थे तुरंत कि गाना सर सुनाइए, वो गाना भी सुनाते थे और इतना प्यार से बोलते थे कि उनको किसी भी बच्चे को अगर बुरा भी बोलते थे उसको बुरा कभी नहीं लगता था। इतने अच्छे हमारे सर थे। आप देख रहे हैं और भावना को सुन भी रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि हम दूसरे छात्रों के मन की भावना आप तक पहुंचा सकें। 11 का छात्र हूँ और रतन सर से तो हम लोग तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो आज नहीं रहेंगे हम लोग की दुनिया के साथ, हम लोग को छोड़ के चले गए। और रतन सर तो खुद इतना मोटिवेट रहते थे, पता नहीं कैसे वो डीमोटिवेट होके नहीं रहे। और रतन सर क्या उनके बारे में कहूँ, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचा है कि मैं उनका वर्णन कर सकूँ। बाकी वो तो जेंटलमैन भगवान की तरफ तो हो गए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान जहाँ भी उनको दें अपने पास ही शरण दें। और आई थिंक ठीक, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों के मन में, छात्राओं के मन में, शिक्षक के मन में बहुत सारी बात है, वो भाव है। और भाव ऐसा है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है, निशब्द है। छात्र आई हैं हमारे बीच में। बेटा आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कोमल गुप्ता है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। गुरु में संसार समाया, गुरु का है आशीष पाया, प्रभु ने भी सबसे ऊंचा गुरु का स्थान बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, गुरु का है आशीष पाया, प्रभु ने भी सबसे ऊंचा गुरु का स्थान बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। और मैं डायरेक्टर सर की बस 2 लाइन कहना चाहूँगी। वो हमेशा एक शायरी कहते थे कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक क्लास से होकर दूसरी क्लास में जा रहे हैं। ये इतना बड़ा मैदान है, फील्ड है, बच्चे हमारा कब से वेट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं। बच्चे आप लोग यहाँ पे कब से खड़े हैं, कितनी देर से खड़े हैं बोलिए? 2 घंटे 2 घंटे से बच्चे यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है आपके बीच में, अगर वो शब्द, वो निशब्द जो भी हैं, आपके मन में जो भाव है, प्रेम है, आप उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे पास प्लीज़ चले आइए। मेरा नाम रुद्र साहू है जी। मैं इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ, क्लास 12th में। बोलिए। रतन सर हमारे वो सर थे जो हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह मानते थे। कोई भी बात होती थी हमेशा अपने बच्चों की तरह हम लोग को समझाते थे, कोई डिसिप्लिन को बताते थे, कोई भी गड़बड़ी हमेशा अपने बच्चों की तरह बताते। हमारे रतन सर वो सर थे शिक्षा जगत में जिस प्रकार आसमान में एक सितारा चमकता रहता है, उसी प्रकार हमारे रतन सर थे जो इस समय हमारे बीच नहीं रहे। रतन सर हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन करते रहे, हमेशा कोई भी बात होती थी हमेशा डिसिप्लिन में समझाते थे। मोहम्मद अयान है, मैं यहाँ पर इस स्कूल में कक्षा 5 से पढ़ रहा हूँ। पहले मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो उसके बाद मैं हिंदी मीडियम में आ गया। तो जब तक रतन सर जब से मैं यहाँ स्कूल में आया हूँ, तब यहाँ पे आया हूँ तो ऐसे लगा कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी हर भावनाओं को समझता है ना सर। और मुझे ऐसा कभी कष्ट नहीं होने दिया कि कोई मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ पर पढ़ाई में अटक रहे हैं, यहाँ पर फंस रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था तो हम पूछते थे, चाहे जिससे पूछते थे बताया। ठीक, सभी लोगों का वही हाल है, सभी के अंदर वही एनर्जी भरी जाती थी, वही ट्रांसफ़र किया जाता था। बोलिए बेटा। मुझे बहुत दुख हो रहा है सर, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि उनका सपने पूरा करने में आई ट्राई फॉर बी सक्सेस। जी, गुड। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है, मैं सूर्य सतीश सहदेव गुप्ता इंटरमीडिएट कॉलेज से हूँ। रतन सर हमारे बहुत अच्छे सर थे,
वो हमारे सर ही क्या, वो हमारे को सब चीज़ देते थे, बोलते थे कि हमें तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम लोग एक चीज़ याद रखना, अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है। जाए देखो एक चीज़ बताऊं, जो आता है उसको जाने रहता है। आप एक ही सोचिए कि जो आर्मी बॉर्डर पर खड़े होते हैं वो लोग भी तो मारे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मारे जाते हैं। फिर मेरा ये कहना है कि देखो जिसको आना वो जाएगा है, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में नहीं है, तो हम भी अपने दिल को कड़क करके रखेंगे, लेकिन किसी से हार नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जो बोलूं वो कम ही है, और वो इस समय हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमारे रतन सर हम लोग को जो शिक्षा दिए हुए हैं शायद वो कोई दे ही ना सके। और बस हम यही चाहेंगे कि उनके दिए गए राहों पर हम चलें, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनकी इच्छाओं को पूरी करें। मेरा नाम सोई केसवानी है, मैं क्लास 12 B1 में पढ़ता हूँ। माननीय रतन सर के बारे में हम कहेंगे, शिक्षा जगत का एक चांद थे रतन सर, जो हम लोग को एक विद्यार्थी नहीं अपने सगे बच्चों की तरह मानते थे। कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, हम लोग को बुलाकर आपस में हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे, पग पग पे मोटिवेट करते थे। कुछ भी बात हो एकदम मित्र की तरह हम लोग को मोटिवेट करते थे रतन सर। हमारे सर वो सर थे जो एकदम फ्रैंकली एक फ्रेंड की तरह रहते थे। सुना है आंगन, सुना है हर पल, है गुरुवर तुम हमको छोड़ के ना जाओ, याद तुम्हारी आती है मुझको बताती है। सुना है आंगन, सुना है हर पल, हे गुरुवर तुम हमको छोड़ के ना जाओ। अपने प्रिंसिपल सर से एक बारे में बोलते हैं, नाव में नदियाँ पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गुड, बहुत अच्छा, एनर्जी सबके अंदर वही है। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। हमारे सर बहुत ही अच्छे थे। हम उनके लिए क्या बोले, वो तो इतने अच्छे थे कि कुछ कह ही नहीं सकते। वो जब भी स्पीच देते थे हम उनकी स्पीच पे ध्यान तो नहीं देते थे, लेकिन आज ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ही अच्छा बोलते थे। लेकिन उनके जाने के बाद तो अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद वो यहाँ पे होते तो कितना अच्छा होता। और वो हमेशा कहते थे कि उनकी एक ख्वाहिश है कि वो 2 साल में 10 विद्यालयों को चलाएंगे और विश्वविद्यालय, एक मतलब पूरा विश्वविद्यालय चलाएंगे। वो कहते थे कि कोई भी लक्ष्य मिल जाए, लेकिन कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, अब जो भी मिले वो कर लो, लेकिन उसके बाद फिर उसके आगे की तैयारी कभी ना छोड़ो। ऐसा हमारे सर हमेशा कहते थे। आई मिस यू सर। मेरा नाम पलक ओझा है। मैं जब हम लोग की स्पीच सुनते थे उसे, जब वो बोलते थे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे उस पर। अभी ऐसा हम लोग को महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्हें हम मिस कर रहे हैं। वो बोलते थे कि बेटा कि तुम लोग मेरे जैसे बनो, और हम लोग इतना पूरी कोशिश करेंगे। अभी हमारा निवेदन है कि सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों से कि जैसे सर चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होगा, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जैसे हम बन पाए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सपना चौरसिया है। हम रतन सर के बारे में कुछ कहना कि हमारे रतन सर ऐसे थे कि हम अगर कोई भी प्रॉब्लम में रहते थे या किसी और सर को बताते थे, वो हमारी बात नहीं सुनते थे। अगर अपने सर को बताए तो वो मेरी बात तुरंत सुन के और उनको एसिटेट कर रहे थे कि ये बच्चा अब ऐसे ना करे ये काम। हमारे सर बहुत, आई मिस यू सर। मेरा नाम श्रेया साहू है। मेरा नाम श्रेया साहू है। मैं सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे सर बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमेशा बोला है कि बेटा अपना लक्ष्य छोटा नहीं, अपना लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि क्लास 10th या 12th में कोई भी बच्चा मतलब रैंक 10th में आए और उनके स्कूल का नाम उज्जवल करे। और उनका कहना था कि हमारे स्कूल से 10 IAS और 10 IPS बने। और उनका ये भी कहना था कि हम एक विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे इसके बाद। और वो बोलते थे लक्ष्य छोटा मत रखो, आगे की तैयारी करते रहो। मेरा नाम प्रिया यादव है। मेरे सर बहुत अच्छे थे। उनकी एक बात है,
वो बोलते थे अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो पीछे मुड़ के मत देखो, और वो इतने अच्छे थे। आई रियली मिस यू सर, माई लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट सर थे, बहुत इम्पॉर्टेंट। मेरा नाम वैशाली साहू, मैं उनसे कोचिंग करती थी। वो बहुत अच्छे टीचर थे। वो कहते थे कि अपने ज़िंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड मत होना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और उनकी इच्छा थी कि वो 10 स्कूल और कॉलेज खोलें चुके हैं, और वो चाहते थे कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे कुछ करें, और वो चाहते थे कि हर एक बच्चे का कोई सपना हो और वो अपना सपना पूरा करे। उस दिन जब हम लोग कोचिंग पढ़ के जा रहे थे तो सर बोले कि मेरे सीने में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी वो गाना गा रहे थे और बच्चे को हंसा रहे थे। थैंक यू। आई मिस यू रतन सर। मेरे सर जैसा शायद कोई टीचर नहीं है। रतन सर ही ऐसी थी जो इतने बड़ी कॉलेज और विद्यालयों का निर्माण किया। वो अपने छोटे से अपने नीचे स्तर से उठकर आज इतने लेवल तक आए कि शायद कोई भी ना कर सके, लेकिन हम बच्चों को इतना ज़्यादा उत्साहित करते थे कि हम लोग अपने जीवन में उन्हीं की तरह बने। और मुझे प्राउड है अपने सर के ऊपर कि इस स्कूल का या मेरे जितने भी स्कूल चल रहे हैं सर के नाम से या सर का, वो उस स्कूल का बच्चा ज़रूर ही उनके सपनों का साकार करेगा, और उसमें से हम सब यही कोशिश करेंगे कि उनका हर एक सपना साकार हो। आई मिस यू रतन सर, थैंक यू। करते करते आंखों से आंसू निकल जाए, यही है भावनाओं में बह जाना। और भावनाओं को बहने का मतलब ये है कि कौन किससे एक से अपने गुरु से कितना लगाव रखता है। आई एम क्लास 10th स्टूडेंट। मैं रतन सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ और उनके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही तो जन्नत है। और हमारे रतन सर का यही कहना था हमेशा कि एक ही कहना था उनका, शायद इसी उम्मीद से वो आज इतने आगे बढ़े थे। लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद इसी उम्मीद से वो इतने आगे बढ़े और वो हमेशा सबको यही सिखाते रहे। और वही नेचर इज़ वेरी गुड एंड वेरी वेरी टैलेंट मिस्टर रतन सर, एंड वेरी नेचर इज़ गुड, और टैलेंट बहुत ही अच्छा था उनका। और वह उनके पढ़ाते समय उनका एक ही ध्यान था कि कितना अच्छा पढ़ाते थे वो। और वो पढ़ाते समय एक ही उनका कहना था कि बस पढ़ो और आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जिसको आगे बढ़ना है वह पीछे मुड़ के कभी मत देखे, आगे बढ़ते ही जाए। और वह वो समय के बारे में बहुत ही अच्छा बताते थे। समय की पाबंदी वो हमेशा हम सबको बता के गए हैं। एंड always missing you Mr. रतन सर, we all thank you, that's all। आई एम विलेज सिलोखरा। मैं रतन सर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो हमेशा हम लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे और क्लास में आते थे कहते थे कि हमेशा अपने से अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए और माँ बाप का कहना मानना चाहिए। यही हम उनके धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आई ऑलवेज विथ यू सर, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और पहले तो हमको यकीन नहीं हुआ कि रतन सर इस दुनिया में, ऐसा तो है नहीं कि कोई शीशे की ग्लास है कि वो जैसे गिरी, वो तो एक डायमंड थे। वो जहाँ कहीं भी रहेंगे वो चमक उनकी हम लोग के बीच तो रहेगी। आई ऑलवेज विथ यू सर, मैं आपके साथ सदैव रहूँगा। ऑलवेज विथ यू सर, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ मोहन मिश्रा। मैं ये नहीं सोचा था कि रतन सर को ऐसा हो जाएगा, पर ये चाहूँगा वो बताते थे हमको लोग कि सब लोग एक लाइन से चलते हैं लेकिन हमारी कुछ अलग पहचान होनी चाहिए और सबसे हट के हमारी अलग पहचान है। वो जो बोलते थे वो सत्य है कि उनकी अलग एक पहचान थी और कहते थे कि घड़ी आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आप घड़ी का इंतज़ार करो। एक टाइम आपके लिए बहुत बहुमूल्य है और इस टाइम का टाइम मत गवाइए। आई वांट टू प्रेजेंट माय थॉट बाय योर channel. Now I have courage to tell about Mr. Ratan sir. Then he is given by Mr. Ratan sir because he is not only a good teacher, he is a good motivator and a good speaker. Now we are come here to teach because of Mr. Ratan sir. We have a
we want to, if we want to get success, then Mr. Ratan sir says we cannot to see back. If we see back, then we have always fear in our life. If we want to success, then we can try to good. So I can say that to Mr. Ratan sir can never be die, because he always live in our hearts and he always believe in our hearts. एक टीचर की तरह नहीं, एक मतलब पिता की तरह, जिसे हमारे लोग स्कूल से बाहर भी मिलते थे कभी, तो हमें लोग को एक मतलब देते थे कि वो हम लोग इतना आगे बढ़े, मतलब कहते थे कि तुम लोगों की बहुत आगे बढ़ना है, सबसे एक अलग पहचान बनानी है अपने, हमारे लिए, अपने माता पिता के लिए, इस स्कूल के लिए हम लोगों को एक अलग पहचान बना के चलनी चाहिए। वो इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोगों को मतलब अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है, सर हमारे बीच नहीं रह पाए हैं, हम लोग बहुत मिस करेंगे सर को हमेशा। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि रतन सर इस दुनिया में नहीं रहें, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि रतन सर की आत्मा को शांति प्रदान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर हम जानते हैं गुरु हमारे बीच रतन सर नहीं रहे, फिर भी हमारे दिलों में वो हैं सर, स्कूल में उनकी चमक है, जो हम लोगों को आगे बढ़ाने की शिक्षा देते हैं सर, इससे हमें मोटिवेट करते हैं कि आगे की और उन्नति करें और पढ़ाई करें। जय हिंद सर। मिस्टर हमारे डायरेक्टर सर जो देहांत हो गया, तो वो आगे के लिए शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन दे रहे थे कि बच्चे जहाँ जाए हमारे, कि कुछ अलग टाइप लगे कि बच्चे जा रहे हैं, कि बच्चे ऐसा अलग बन जाओ कि कोई देखे कि हाँ बच्चा ये जा रहा है, कि एजुकेशन के लिए अच्छा शिक्षा दे रहे थे कि बच्चे बहुत अच्छे हो जाएं। थैंक यू। मिस्टर रतन सर हमारे किसी भी कठिनाई के समय भी हमें गाइड करते थे और मोटिवेट करते थे। वे बोलते थे कोई भी समस्या हो तो आई विल गिव यू सॉल्यूशन। सो आई कैन से मिस्टर रतन सर इज द बेस्ट टीचर एंड ही इज आइडल टीचर फॉर मी। रतन सर जब आज नहीं है तो हमको बहुत दुख हो रहा है। जब रतन सर थे, यदि हम कोई कमियों को करते तो वे बताते थे, हमको समझाते थे और मोटिवेट करते थे, इसलिए हम रतन सर को आई मिस यू। रतन सर हमको हमेशा सही सलाह देते थे कि बेटा कभी भी तुम पीछे मुड़ के मत देखो, अगर तुम आगे अपना काम कर रहे हो तो आगे की तरफ लक्ष्य अपना आगे देखो, पीछे मत छोड़ो, आप ऐसा मेहनत करो, लक्ष्य आपके सामने आप पीछे मत देखो। ये रतन सर हमको। मैंने भी नितिन साहू क्लास 12B1। मैं कहना चाहूँगा रतन सर जब भी हम गलती करते थे तो रतन सर हमें समझाते थे कि बेटा ऐसा मत किया करो, वरना अपनी लाइफ को भी ख़राब करोगे, साथ में भी स्कूल का भी नाम ख़राब करोगे। ये कि अपने लाइफ को अपने तरीके से ढालो और अपने समय में सही टाइम, नियम, रूल और फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और हमारा नाम भी बढ़ाइए और स्कूल का भी नाम आगे बढ़ाइए। सर नमस्ते, मेरा नाम है सरवानी साहब। सर उनकी बोली भाषा हमको बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा कहते तुम आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़ के मत देखो। उनकी बोली भाषा बहुत अच्छी है। नहीं रहे, वो हमेशा कहते थे कि जो भी समस्या हो उसे मिलकर साथ इकट्ठे होकर उसका सामना करें। अमित यादव, क्लास 11th में इंग्लिश मीडियम में स्टडी करता हूँ। सर हमारे सर एक ऐसे टीचर थे, ऐसे गुरु थे जो उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी जातिवाद नहीं, जैसे चाहे जो जात हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पासी हो, चमार हो, केवट हो, बिंद हो, अहिर हो, गडरिया, पंडित, कुनमी, कोई हो, लेकिन उनके अंदर कभी ये नहीं था कि मैं गुप्ता हूँ तो मैं अपने गुप्ता परिवार के लिए एक अच्छा करूँगा। वो नहीं, वो चाहे जो बिरादरी का रहता था वो सबका सम्मान करते थे, कहते थे सबका साथ, सबके साथ रहेंगे, सबका भविष्य बनाएंगे हम। और वो हमेशा एक बात ये कहते थे कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे सर हमेशा हम लोगों को एक नया मार्ग बनाकर नया प्रेरणा देते थे। उनके सपनों को साकार करना हम लोगों का, अब हमारे सभी टीचर जिस तरह से उनके रास्ते पे चल रहे थे, हम अपने सभी टीचर से चाहते हैं कि सर का बनाया हुआ मार्ग, और अपने सभी दोस्त और अपने सभी साथियों से चाहते हैं कि सर के बनाए हुए मार्ग पे चलेंगे। और शायद हम लोग कभी 19 नहीं होने देंगे, हमको हमेशा उनको काम को हम 20 करेंगे। उनसे जो उनका रास्ता है उनसे उस रास्ते पे चलकर और उस रास्ते पे थोड़ा बेहतर करने का काम करेंगे। और हमारे सर अमर हुए हैं, हम उनको
हमेशा अपने यादों में याद करेंगे और हमारे सर अमर रहे। जी बहुत अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं हर बच्चे के अंदर उनके प्रति उनका भाव क्या है। एक शिक्षक का शिक्षा के दौरान मृत्यु हो जाना ये अचंभे की बात नहीं है, ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैसेज को आप इस तरीके से समझिए, इस कदर समझिए कि जिस तरह एक बॉर्डर पर लड़ने वाला आर्मी का नौजवान शहीद होता है, वो मरता नहीं है, वो शहीद होता है, उसी तरह एक शिक्षक शिक्षा के दौरान शहीद हुए हैं, अमर हुए हैं, वो मरे नहीं हैं, आज भी वो हमारे बीच में है और हम सबके दिलों में है। मेरा नाम अंकित कुमार यादव है, मैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच हमारे माननीय डायरेक्टर रतन सर नहीं रहे, लेकिन हमारे बीच उनकी यादों का एक बहुत ही बड़ा मेला है। हम उनको हमेशा खुश रखने की, उनके आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। अगर शिक्षा के दौरान किसी भी व्यक्ति की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो आपने जैसा कहा कि वो एक बॉर्डर पर लड़ रहे सैनिक की मृत्यु के बराबर है वो, लेकिन ये उससे भी बहुत गुना ज़्यादा है। हम उनके बारे में केवल इतना ही कहेंगे कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। उन्होंने जिस प्रकार से जीरो से लेकर इतनी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो इस स्कूल के स्टूडेंट की नहीं, पूरे एरिया की के लिए प्रेरणादायक है। और मैं उनके बारे में एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि कुछ लोगों की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है, तो कुछ 100 वर्ष की ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं होता। हम उनके लिए यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन उन्होंने, मैं जब उनसे मिला था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि बेटा अपने आखिरी दम तक लड़ो और जो ये आपके अगल बगल रोना है इनको दूर कर दो। मुझे इस बात से बहुत ही बेहद खुशी है कि उन्होंने अपने अंतिम दौर तक एक विजेता की तरह लड़ा और जीता है। उन्होंने एक इतिहास रचा है और ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जब मुझसे ये कहा था कि यू विल हैव टू बी एन IAS ऑफिसर, तो मुझे लगा था कि हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से हमें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़े और हम उस लेवल तक शायद ना पहुँचें। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है, हमारे बहुत से युवा हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्होंने आज फीस को इतना कम कर दिया है कि हम गरीब से भी गरीब बच्चे उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके दौरान ही मुझे उन्होंने ये भी कहा था, बेटा अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तन मन और धन सबसे तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उन पर भरोसा था। मैं इस स्कूल में जब भी चलता था तो कभी इस बात का डर नहीं लगता था कि कब मुझको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे पता था कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। बस धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें एक छात्र के अंदर, एक छात्रा के अंदर बना के रखी है। और वो बात यह कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा, अपने माता पिता से ज़्यादा बच्चे उन पे भरोसा करते थे। आप लोग सब देख रहे हैं। और ऐसे ही ना जाने कितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी के मन में ऐसा सवाल भरा पड़ा था। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर का सपना पूरा करेंगे और IPS बन के दिखाएंगे। अच्छा ठीक, रेडी। रिंकी यादव जी। यस। तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में। स्टैंड हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर बोलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अब इन हम छोटे बच्चों से क्या पूछे? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन जो भी बोलेगा वो उनकी याद में ही बोलेगा। छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों।
कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 2 दिन विद्यालय बंद था। यस सर। क्या वजह रही? इस बीच हमारे रतन सर नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे हों, वो चाहे जो भी क्लास रही हो, सारे लोग जानते हैं ये इस बात को, सभी लोग रूबरू हैं। बेटा आपका नाम क्या है? अभ्युदय। बोलो बेटा, क्या बोलना चाहोगे? क्या बनना चाहते हो? डरिए मत, जरा सा भी ना डरो, बोलो क्या बनना चाहते हो? IPS। IPS बनना चाहते हो? तो पढ़ते हो? बच्चे का भाव, बच्चा डरा हुआ ज़रूर है, लेकिन उसने जो दृढ़ प्रतिज्ञा की है उसे निभाना चाहता है। ही वाज ए शाइनिंग स्टार ऑफ इंग्लिश। रतन सर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा काम कर दिखलाया। और रतन सर हम लोग को हमेशा एक सीख देते थे, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। रतन सर के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है सर। बहुत सही। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? रतन सर इज अ ग्रेट पर्सन ऑफ माई लाइफ बिकॉज ही चेंज माई लाइफ। ही टोल्ड मी गुड एडवाइजेस। रतन सर कहते थे कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात। हर बच्चों के अंदर इतना मोटिवेट करने के लिए ये शब्द कहाँ से आते थे, सोचने वाली बात है। तक बने रहिए और अपने दिल की बात उन तक पहुँचाते रहिए, डायरेक्ट दिल तक, डीडी मनीष के साथ। यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सर माई डायरेक्टर सर इज ए जीनियस पर्सन। ही इज अ शाइनिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड एंड माई लाइफ इन माई होल लाइफ। ये जो कहते थे वो करते थे, ये अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से रास्ता खोज कर दिखाते थे। इनका कहना ये नहीं था कि आप सही या गलत पे जाओ, ये खुद से बताते थे कि बेटा आप इस पे जाओगे ये होगा, इस पे जाओगे तो ये होगा। और ये कहते थे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि हम कोशिश करते रहेंगे तो भी वो चीज़ें हम कर पाएंगे और उसको हासिल कर पाएंगे। यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि रहती है और हम लोग इसको कुछ कर पाते हैं। मैं आप सभी लोगों से, सभी छात्र छात्राओं से और ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से विनती करना चाहूँगा कि वो शख्स आज भी हमारे बीच में हैं। उनकी प्रतिमा हम लोगों के दिलो दिमाग में बसी है और उनके दिखाए हुए रास्ते को हम अपनाएंगे, उनका रूल फॉलो करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे कि वो नहीं हैं। आप लोग हमेशा यही सोचिएगा कि वो हैं, हम लोग के साथ में हैं, हम लोग के दिल में हैं और डीडी मनीष के साथ डायरेक्ट आपके दिल तक। थैंक्स। बोले सर, रतन सर ऑलवेज यूज्ड टू टेल दैट टू गिव एग्जाम्पल इज़ वेरी इजी बट टू बी एग्जाम्पल इज़ वेरी हार्ड। मतलब एग्जाम्पल देना बहुत आसान है लेकिन एग्जाम्पल बनना बहुत कठिन है, इसलिए वो एक एग्जाम्पल बन चुके थे, इसलिए वो बताते थे। ये एक ट्रेंड किया हुआ, एक मजा हुआ कलाकार ही उस कला को पहचान सकता है। एक शिक्षक जिन्होंने अपना उम्र, अपना समय सिर्फ शिक्षा में दिया हो तो शिक्षा की नहीं और क्या बातें करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जी। तो शबाना शेख सर। शबाना शेख जी, तो आप जो ये ब्रांच देखती हैं, ये क्लास कितने से कितने सर? PG से 12th तक है। PG से 12th तक। 40 सेक्शन विल बी रन टू हियर जी। तो इसमें कितने साल से बच्चे और कितने साल तक के? सर 3 साल से बच्चे लिए जाते थे। अब जो है जिस क्लास के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया रहता था उस क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती थी जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक प्रिंसिपल होना कितना गर्व की बात है। और ये गर्व की बात ही नहीं, गर्व के साथ साथ जिम्मेदारियाँ की बात है। जो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ ये मैम लोग निभा रही हैं ढेर सारे बच्चों के, उनके एक कंधों पे कितने गार्जियन का भार रहता होगा, उनको अप टू डेट करना, उनको सिखाना। तो मैम आप जैसे कि प्रिंसिपल हैं, यस सर, तो कितने टीचर हैं आपके अंडर में? सर यहाँ पे लगभग हिंदी मीडियम में हमारे 60 टीचर्स हैं और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिला के हमारे यहाँ करीब 160-70 टीचर्स हैं सर, 170 के अप्रॉक्सीमेट में। तो मैम आप जो मेन कमान संभालती हैं, यस सर, एक जगह से मैं देख रहा हूँ इस विद्यालय में फैन, लाइट, CCTV कैमरा। यस सर, ऑल्सो ऑल फैसिलिटी विल बी हियर जी। तो
जैसे कि एक जगह बैठ के पूरा निगरानी रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सब बहुत आप कुछ बच्चे अच्छे होते होंगे, कुछ शरारती होंगे, तो कैसे संभालती हैं आप? सर बी पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले का हम लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और रतन सर के जो अलौकिक विश्वास के प्रति जो हमारी श्रद्धा है सर, वो आज ये बता रही है कि जैसे कि एक चिड़िए का बच्चा होता है सर, तो जब वो पहली उड़ान भरने वाला होता है तो उसको जहाँ पे पंख उसका फंस जाता है पहली उड़ान से पहले, तो उसको 2 चुटकियों में पकड़ लिया जाए और सीधा रास्ता दिखाया जाए कि वो देखो आसमान इतना बड़ा है, जहाँ तक उड़ सको वहाँ तक उड़ लो। तो वो प्लेटफॉर्म सर ने पकड़वाया सर, और पकड़ाने के बाद इतना विश्वास किया कि या तो उनकी कलम से ही कार्य होता था या तो मेरी ही कलम से कार्य होता था। और कभी आज तक उन्होंने कभी एक भी डाउट पूछा नहीं कि ये आपने ऐसे किया तो क्यों किया, क्योंकि जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी यहाँ पे बिफोर 4 ईयर, वी हैव नॉट अबाउट दिस लोकेशन एंड अदर फैसिलिटी, बट डिटर्मिनेशन एंड फोकस ऑफ माई अथॉरिटीज, sir will be provide to a platform that is a infinitive belief for me and my professional skills. He will be develop my strength. My कैसा हो गया, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। सर कोई विश्वास नहीं है। जैसे कहा जाता है शिक्षा का एक अद्भुत तारा जिसके डूबने की कभी कल्पना नहीं की गई थी, इस तरीके 48 ईयर की एज में इस तरीके वो तारा डूब जाएगा। हम सबका विश्वास, हम सबके काम को विश्वास के प्रति लेना, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग कि इस ट्रेनिंग से अगर हम गूगल में भी जॉब करना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब करना चाहें, तो हमें बिल्कुल सर हम हर जगह चल जाएंगे, रन कर जाएंगे सर। वो विश्वास जो कि सर के ना रहने पे हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्वर्गवासी हो गए सर, वो हमारे बीच हैं, और उनका अथाह विश्वास अपनी संस्था के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और ये बच्चों का विश्वास तो आप आज 3-4 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि वो अटल विश्वास है जो कि हमारे सभी स्टाफ पे, कभी आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जिसको हमको सर तक पहुंचाना हो। स्टाफ भी अपने काम के प्रति बिल्कुल भी सर, बिल्कुल भी 100% श्योरिटी के साथ अपना वर्क करता था। ये आप लोग देख रहे हैं एक मैम जो छात्रों की तरह बात कर रही हैं। हालांकि ये तो इनको स्टाफ थी, उनके लेवल में की थी, वो उस तरीके से बात कर सकती थी कि आज रतन सर वो डायरेक्टर नहीं है, उनके लेवल से बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, एक छात्र की तरह इन्होंने बात किया। इनकी ये बात की भाव, ये जो भावना है इनकी, ये बताती हैं कि ये मैम उन्हें भी गुरु मानती थी, वो इस तरह मोटिवेट करते थे। बहुत बड़ी बात है। तो सर का आपके साथ क्या योगदान रहता था? वो जैसे कि गवर्नमेंट भी जॉब करते थे और बहुत कम ही रन कर पाते थे, एक व्यक्ति को इतनी सारी जिम्मेदारियां और वो समय कम दे, तो कैसे मैनेज करते थे? फर्स्टली आई हैव टॉकिंग अबाउट अ बिलीव फॉर आवर स्टाफ, बिलीव फॉर मी, बिलीव फॉर फैमिली मेम्बर्स ऑल। लेकिन स्कूल के प्रति जो श्रद्धा थी सर, वो ऐसे पर्सन बहुत कम दुनिया में आते हैं कि वहाँ भदोई में सर की पोस्टिंग थी, विगत 2012 से वो कंटिन्यू जॉब कर रहे थे, और कोरोना की टाइमिंग भी आई 2019 से 20 के बाद से कोरोना 2 साल हमारा लेके गया सर। उसमें बच्चों को अर्जित करना, टीचर्स को ढाढ़स बंधाना कि हम आगे करेंगे, हम फाइटर हैं, हम फाइट करेंगे, और वो विश्वास की कोरोना की टाइमिंग में एक भी दिन हमारी एब्सेंटी नहीं लगी है सर, हमने कंटिन्यू वर्क किया है। क्या ये कोरोना लगा था, सारे हर जगह लॉकडाउन थे, पाबंदियां थी, कॉलेज भी नहीं खुल रहे थे, क्या उस समय भी ये कॉलेज खुला था क्या? सर उस समय ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। लोकेशन हमारी रूरल है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ब्राउज़र के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू क्लासेस अपनी डाल दें कि बच्चे जो है भ्रमित ना हो। जैसा कि मतलब कि ये फैसिलिटी गांव में, जैसे गांव में विद्यालय है, शहर से दूर है, कि वो फैसिलिटी पहले नहीं थी। ये कोरोना लॉकडाउन जो लगा है उसमें बच्चे
घर पे भी रह के पढ़ सके। यस सर, बहुत सारी स्किल डेवलप की गई, कराई गई CCTV का। जी, बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी सर कि स्टूडेंट अगर गार्जियन के साथ अपने आए कुछ डिस्टेंस पे रहे तो टीचर जो है सुरक्षा के मानदंडों के साथ में अपनी जो है बच्चों को समझाए वो किस अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। बच्चों को वर्कशीट के थ्रू वर्क प्रोवाइड करवाया जाता था सर, और हमारा स्टाफ काम करता था। मैं एक बहुत बड़ी बात पूछना चाहता हूँ, जैसा कि लॉकडाउन लगा था, आपने पूरी बातें फैसिलिटी भी बताई यहाँ की, मैं एक बात जानना चाहता हूँ यह कि क्या उस टाइम में भी आप लोगों को पेमेंट मिलता था? ये सर, उस टाइम पे भी पेमेंट मिलता था, और जो भी स्टाफ को जैसे भी नीड होती थी सर हमारे उस काम को पूरा करते थे। कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि सर को पैसा लेके वो चीज़ काम करनी पड़ी सर, लेकिन स्टाफ के सभी मेंबर्स उनका बहुत धन्यवाद देते थे कि उस टाइम पे भी किसी ने किसी को छोड़ा नहीं। हम सब आपस में मिलकर एक संगठन की तरीके कार्य कर रहे थे और करते रहेंगे सर, एक अटूट संगठन सर हमारा। आपसे बातें करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपने वो बातें बताई हैं जो एक राज के माध्यम रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि इस तरह फैसिलिटी मिली लोगों को, बच्चों को, छात्रों को, जो घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निखिल, आप लोग भूलते नहीं कि आप दूसरी वाली गाड़ी में बैठ जाएं। आप लोग देख रहे हैं विद्यालय। हाँ ठीक है, बोलिएगा। भैया रतन सर जो थे, जिस प्रकार से उनका नाम है उसी प्रकार से उनका काम भी था। हम जितने ड्राइवरों या छात्र या स्कूल के जितने भी व्यक्ति थे, टीचर, सबको वो सम्मानित था कि आज दिल डाल रहा है वो हमारे सदैव साथ। आप 2 मिनट के लिए बैन बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इतना है कि पूछो मत, रोने के सिवा कुछ बात नहीं यार। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं एक ड्राइवर, लगभग ये 50-60 साल के हैं, लेकिन उनके लिए इतना रो रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, आप लोग सोचिए और जानिए, बताइए। आज तक ये उम्र में जबकि यही बात बोलते थे, अगर गलतियां हो जाती थी कि आप हमारे बाप के जैसे हैं भैया, आपको क्या बोलूं बच्ची भैया। हाँ, समझा, ऐसे बोलते थे, ऐसा बोलते थे, ऐसा शब्द कहते थे। लेकिन फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को उन्होंने जो जो हम लोग को समझाया वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। क्या समझाया आप लोगों को? यही बोले भैया कि हम नहीं रहेंगे तो कैसा चलोगे, कैसा संभालोगे, कैसे क्या करोगे। ये बात सबको बताते थे, ये सबको बताते थे। पूरा दोपहर के टाइम में बच्चों को, टीचर को, बारिश के सीजन में जब छुट्टी का समय हुआ तब पर भी यही बात वो सब समझाए, बोले। अब क्या उनको भावना ये मालूम था कि हम नहीं रहेंगे। हाँ, उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, वो नहीं है कुछ बोलना। अब नहीं है लेकिन हैं। नहीं है, उनकी आप रूह नहीं दिखाई पड़ रही है, शरीर नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ से काम छोड़ देंगे? नहीं 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 नहीं, जब तक ये आपका जीवन रहेगा, जब तक ये सांस चलेगी, आप यहाँ पे काम करेंगे? काम करेंगे भैया, रहेंगे। आजीवन सेवा करना चाहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। अब लोग देख रहे हैं एक ड्राइवर का ये हाल है, एक माली का क्या हाल था वो शुरू में हमने दिखाया था, एक गेटमैन का क्या हाल था मैंने सब दिखाया था। रतन सर हमारे बहुत ही अच्छे पर्सन थे, उनके जैसा कोई था ही नहीं। वो मतलब उनका सपना था कि इस स्कूल से 10 IAS बन के निकले। अब वो तो रहे नहीं इस दुनिया में, पर हम चाहेंगे कि उनका सपना ज़रूर साकार हो। गुड, बहुत अच्छा। किस तरह से मोटिवेट होता था एक गुरु, अपने शिष्य को किस तरह पढ़ाता था, समझाता था, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे छुट्टी का वक्त है, ये जो समय है, ये जो नज़ारा है, विद्यालय बंद हो चुका है। अब कितने दिन की छुट्टी की गई है, आइए हम लोग मैडम से पूछते हैं। मैडम, कितने दिन की छुट्टी की गई है? सर 17-18 तो अनाउंस थी छुट्टी पहले से ही, लेकिन 17 की मॉर्निंग में ये इंसिडेंट हो गया था सर। तो उसके बाद सोमवार और मंगलवार, मतलब मंडे और ट्यूसडे छुट्टी कर दी गई थी सर। आज कंडोलेंस के लिए सभी बच्चों को बुलाया गया था, क्योंकि हम कितना भी विकास करें लेकिन ये बच्चे हमारी पूंजी हैं सर। और इन कोमल बच्चों के ही लालन पालन, इनको शिक्षा देना, इनकी शिक्षा के स्किल को बढ़ाना, इसीलिए हमारा विद्यालय है सर। और इसकी नींव भी बच्चों के ही विकास के लिए रखी गई सर। तो इनको आज कंडोलेंस करवा दिया गया है, बच्चों को अपने भी आपस में ला के इनसे बातचीत की गई। इनको आज कंडोलेंस करवा के कल से हमारी क्लासेस निरंतर चलेंगी सर। कहने का मतलब है विद्यालय कल से उसी रास्ते पे, उसी तरीके से
उसी तरह फिर दौड़ेगा, रन करेगा और एक दिन जीत के दिखाएगा। वो हौसला, वो बुलंदी छूने का जज्बा इन बच्चों में है। आप लोगों ने देखा